हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी में हम बाल महाभारत पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने महाभारत की कथा पढ़ी। इसमें हमने महाभारत के अनेक पात्रों के बारे में पढ़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पांडव थे वो पांडु के पुत्र थे और जो कौरव थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ये दोनों भाई थे और पांडव और कौरव भी आपस में भाई थे। पांडव वन में रहते थे और उनका बचपन जो है वन में ही बीता। लेकिन माद्री जो कि उनकी माताजी थी और पांडु की मृत्यु के बाद ऋषि मुनि पांडवों को हस्तिनापुर लेके आई। हस्तिनापुर में कौरव पलते थे और यहाँ पर पांडव क्योंकि कौरवों से सभी चीज में आगे थे, वो धनुर्विद्या में आगे थे। भीम जो है बड़ा बलशाली था। तो इस बात से जो है चिढ़ करके जो दुर्योधन था वो बहुत चिढ़ता था पांडवों से। तो इन्होंने जो है पांडवों को मारने की बहुत सारी जो है कूटनीतियां चलाई। कौरवों के साथ इनके जो मामा थे शकुनी, वो जो है कौरवों को साथ देता था पांडवों को परेशान करने में। इसी बात से चिढ़ करके उन्होंने जो है पांडवों को वारणावत भेजने की प्लानिंग बनाई और वहां जो है एक ऐसा भवन बनाया जिस पर आग जो है बहुत तेजी से लग जाए। तो आज हम पांडवों को जो है किस प्रकार से कौरव वारणावत भेजते हैं और साथ में पांडवों की रक्षा कैसे की जाती है, यहाँ पर पांडवों की कैसी रक्षा होती है, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा कि कौरवों ने पांडवों से चिढ़कर एक लाख का घर बनाया ताकि वो सभी पांडवों को जला सके। आप सभी बच्चे टीवियों में देखते हैं, पढ़ते भी हैं, आप महाभारत की कथा आपने देखी है, लेकिन हर पात्र के बारे में जानना, हर चीज को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो भीमसेन जो है शरीर बल और अर्जुन, भीम जो है सबसे बलशाली थे पांडवों और कौरवों में, और अर्जुन जो है युद्ध कुशलता को देख करके दुर्योधन की जलन, जैसा कि हमने कहा कि जो दुर्योधन था वो कौरवों का भाई था और वो जो है पांडवों से बहुत जलता था, ईर्ष्या करता था। तो अर्जुन धनुर्विद्या में कुशल था और जो भीमसेन है, जो भीम है, वो जो है बलशाली थे। तो इन बात से जो है उसको जो है दिन प्रतिदिन उसको चिढ़ होने लग गई। वो ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण उसके सलाहकार बने। ठीक है। बूढ़े धृतराष्ट्र विद्यमान बुद्धिमान तो वो थे, लेकिन अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था। ठीक है। और परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उसमें नहीं थी। यानी कि धृतराष्ट्र जो कि राजा थे, वो अपने भतीजों यानी कि पांडवों से भी वो स्नेह करते थे, लेकिन पुत्र मोह की जगह सामने जो है भतीजों का जो प्यार है वो एक तरफ धरा का धरा रह गया। और साथ में उनमें एक राजा होने के बावजूद भी एक दृढ़ निश्चय करने की उनमें कमी थी। वो जो है अपने बच्चों से यानी कि कौरव, जो दुर्योधन था, कौरवों में भी सबसे ज्यादा दुर्योधन, वो प्यार करते थे। तो दुर्योधन जो है हर तरह से उनको जो है पांडवों के विरुद्ध जो है भड़काता था कि पांडव ऐसे हैं, और नए नए लोगों की जो है कूटनीति से, वो धृतराष्ट्र के वो जन्म से अंधे थे, तो उनको दिमाग में, उनके मन में जो है उनके प्रति जो है वो इस प्रकार की भावना डालता था। ठीक है। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती रही। अब इधर जो पांडव थे उनकी लोकप्रियता, अब देखो जो बच्चा बहुत होशियार होगा, आपकी क्लास में भी जो बच्चे होशियार होंगे, तो उनकी लोकप्रियता, उनसे सभी प्यार करते हैं। चाहे आपकी क्लास के बच्चे हों, चाहे सारे स्कूल के टीचर उससे प्यार करते हैं। अगर जिस बच्चे में अच्छी कुशलता है, वो हर चीज में आगे है, तो हर कोई उसे प्यार करता है। आप भी देखते होंगे आपके स्कूल के जितने बच्चे हैं, उनमें जो बच्चा जो है आगे रहता है हर जगह, तो टीचर्स उसी को ही प्यार करता है और उसकी जो है लोकप्रियता बढ़ जाती है। यही यहाँ पांडवों के साथ भी हुआ। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। अब इधर ये 5 भाई जो है सभी निपुण थे, कोई धनुर्विद्या में, कोई राजनीति में, कोई जो है बल में। तो इन पांचों में जो है एक अलग सा उनका जो है समाज में उनका एक अलग सा ऑरा बन गया, लोकप्रियता उनकी बढ़ गई।
चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, उनके सबसे बड़े भाई थे। तो लोग भी अब कहने लग गए कि ये कौरव के बजाय जो राजगद्दी पर बैठने योग्य दुर्योधन नहीं है बल्कि युधिष्ठिर है, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म से चलने वाले थे। ठीक है, धर्मराज। तो वे कहते थे कि धृतराष्ट्र को तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। अब क्या हुआ, धृतराष्ट्र छोटे भाई थे, बड़े भाई थे और उनका छोटा भाई था पांडु। अब ये जन्म से अंधे थे, तो पांडु को जो है राजगद्दी पर बिठा दिया। किसी कारण बस वो जंगल में चले गए, किसी पापवश, तो अपना प्रायश्चित करने जंगल में गए। ठीक है, जंगल में गए, वहीं पर माद्री और कुंती ने 5 पांडवों का जन्म हुआ था, क्योंकि शापवश कुंती और माद्री जो है धृतराष्ट्र से उनकी संतान नहीं हुई। कुंती को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि जिस भी देवता का आप आवाहन करेंगे, आपको उन्हीं देवता के समान एक जो है श्रेष्ठ पुत्र जो है उनको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे भाई ही सिंहासन पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। ज्यों ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कूड़ने लगता था। तो जैसा कि हमने कहा, युधिष्ठिर जो है धर्मात्मा थे, धर्म से चलने वाले थे पांडव। और कौरवों में जो है दुर्योधन सबसे ज्यादा जो है उनसे जलता था, और सबसे ज्यादा उनमें भी भीम से वो जलते थे। क्या हुआ, अब आगे देखिए। जब दुर्योधन देखता है कि अब जो है प्रजा में भी और सभा में भी सभी जगह पांडवों की ही वाहवाही हो रही है, सभी जो है पांडवों की ही क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अब प्रजा में भी ये बात होने लग गई कि पांडव ही श्रेष्ठ हैं कौरवों से। अब ये बात दुर्योधन के कान तक चली गई। पहले से ही वो पांडवों से चिढ़ता था, और अब जो है उसके कान तक ये बात आ पहुंची कि अब प्रजा में सभा में जितने भी लोग हैं सब पांडवों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, यानी कि हस्तिनापुर के जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। अब दुर्योधन अपने पिता को भी जो है उनके विरुद्ध कह रहा, क्या कह रहा है कि आप जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य से आप वंचित रहे। आपके छोटे भाई पांडु को जो है राज्य का राजा बनाया गया था। ठीक है, राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई थी। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। यानी कि अब राज्य के जो लोग हैं, लोगों के दबाव में आकर, मंत्रियों के दबाव में दुर्योधन को लगा कि अब लोग जो हैं मेरे पिता यानी कि राजा के कानों तक ये बात पहुंचाएंगे कि भाई तो राज्य तो तुम्हारा था ही नहीं, राज्य किसका था, पहले पांडु का था। और उसके बाद क्योंकि उस समय जो है बच्चे बहुत छोटे थे पांडव जो 5 पांडव हैं, तो फिर धृतराष्ट्र को ही राज्यभार संभालने के लिए कहा गया। इसमें जो है देखो वो जन्म से अंधे थे, भीष्म पितामह जो है इनके नायक थे, वो पीछे रहकर वो कभी भी फ्रंट पर राज्य में नहीं बैठे, क्योंकि
अब जो है युधिष्ठिर को भी भड़काने के लिए धृतराष्ट्र को भी भड़काने के लिए दुर्योधन जो है अपने पिता के पास जा पहुंचा कि आप तो अपने कुल के श्रेष्ठ थे, यानी कि बड़े बेटे थे, लेकिन आप जन्म से अंधे थे, इसलिए आपके छोटे भाई को राज्य में बिठा दिया गया था, राजगद्दी पर बिठा दिया गया था। लेकिन अब राज्य के जो लोग हैं, सभा के जो लोग हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि कौरव कौरव कैसे थे, वो जो है पांडवों से श्रेष्ठ नहीं थे। पांडव हर गुण, उनमें हर चीज का कौशल था, सत्यवादी थे, धर्मनिष्ठ थे, बलशाली थे, धनुर्विद्या में निपुण थे। तो इसलिए राज्य के जो लोग थे, प्रजा भी चाहती थी कि पांडव ही वहां राजगद्दी पर बैठे। युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो धर्म से हर काम को करते थे, तो वो भी चाहते थे कि पांडव ही राजगद्दी पर बैठे। इसलिए दुर्योधन को लगा कि कहीं प्रजा मेरे पिता को न भड़का दे, कहीं मेरे पिता जो हैं इस प्रजा का राजा जो है युधिष्ठिर को न बना दे। इसलिए वो अकेले अपने पिता को देख करके अपने पिता के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप तो अपने पिता के जो हैं बड़े संतान थे, आप तो बड़े थे, और जन्म से अंधे होने के कारण आपके छोटे भाई को बैठा दिया गया। अब प्रजा इस तरह की बातें कर रही है, कहीं आप इस प्रजा की बातों में आकर के उनको वहां मत बिठा देना, गद्दी पर मत बिठा देना। इस प्रकार की जो है सोच लेकर के वो अपने पिता के पास पहुंचते हैं कि यदि एक बार युधिष्ठिर इस राज्य का राजा बन गया तो फिर जो है हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कभी भी राज्य को पाने की आस नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहा, पिताजी हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि पिताजी हम तो ये अपमान सह नहीं सकते हैं। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। अब धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में क्या कहते हैं, उनको भी जो है दुर्योधन की बात सही लगी। उन्होंने कहा तुम ठीक कह रहे हो कि अगर एक बार युधिष्ठिर यहाँ बैठ गया तो फिर जो है तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी तुम जो है इस राज्य के राजा नहीं बन पाओगे। तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन लोक भी तो है, लोक लज्जा भी तो है। वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर को के विरुद्ध कुछ करना भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रजा भी यही चाहती थी, ठीक है, सभी मंत्री लोग यही चाहते थे, सबसे सम्मान स्नेह करता। देखो युधिष्ठिर क्या है, धर्मानुसार चलता है, वो धर्म के अनुसार चलता है और वो सबका सम्मान करता है, अपने पिता के समान ही वो गुणवान है, इस कारण प्रजा भी उसे बहुत चाहती है। तो अब उसके पिता राजा ने, धृतराष्ट्र ने भी क्या कहा कि तुम ठीक कह रहे हो कि हम युधिष्ठिर को एक बार इस राज्य का राजा बना देंगे तो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी जो है तुम इस राज्य को पाने की जो है आशा भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम युधिष्ठिर के विरुद्ध चले गए तो पूरी प्रजा हमें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो जो है गुणवान है, धर्मनिष्ठ है, धर्म से चलने वाला है, धर्मनिष्ठ है, इसलिए हम उसके विरुद्ध काम नहीं कर सकते हैं। प्रजा भी उसे बहुत चाहती है, यही कारण था। तो इस पर जो है अब यह सुनकर दुर्योधन बोला, क्या बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। अब दुर्योधन कूटनीति बना रहा है, उनके लिए साजिश कर रहा है, उनको मारने की, पांडवों को मारने की। सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है, महाभारत की कथा को आप जरूर सुनिएगा। तो अब कौरव जो है, देखो इस कहानी से हमें, इस कथा से हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि यदि हम धर्म से ना चले, यदि हम धर्म के साथ, हमारा मार्ग धर्म का ना हो, तो हमारा नाश निश्चित है। पांडव 5 थे और कौरवों में समस्त जो है हस्तिनापुर की सेना थी, जिसमें बड़े बड़े जिन गुरुओं ने पांडवों को शिक्षा दी, वो गुरु सारे कौरव की तरफ थे। भीष्म पितामह जो किसी के हाथों मारे नहीं जाते थे, लेकिन गलत का साथ दिया तो गलत लास्ट में उनको जो है, अंत में उनको भी जो है मृत्यु प्राप्त हुई, क्योंकि वो गलत का साथ उन्होंने दिया। कर्ण जैसा महावीर जो है पांडवों में कोई और नहीं था, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया। तो ये कहानी बस मात्र कहानी नहीं है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है
ये सीखने को मिलता है कि अगर हम गलत नहीं भी कर रहे हैं और गलत का साथ दे रहे हैं तो गलत का साथ देना भी आपको हमेशा जो है आपका नाश करता है, हमेशा आपको जो है वो आपका जो है नाश ही करेगा, वो आपको किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। आपकी मंजिल सिर्फ जो है जैसे पांडव सारे कौरव मारे गए, ऐसे ही जो है गलत का साथ देने वाले बड़े बड़े महारथी थे कौरवों की सेना में, ठीक है ना। लेकिन उन सब ने जो है अधर्म का साथ दिया। पांडव 5 थे, एक कृष्ण ने जो है पूरे महाभारत में जो है पूरे कौरवों का नाश करवाया। यदि कृष्ण ना होते, कृष्ण यानी भगवान जो है, अब यहाँ ये शिक्षा देता है कि अगर आप धर्म के रास्ते से चल रहे हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है। भगवान भी जो है, कृष्ण ने अपनी सारी सेना कौरवों को दे दी थी, लेकिन कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ थे। तो ये कहानी मात्र कहानी नहीं है, इससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि हमें गलत रास्ते का चुनाव कभी भी नहीं करना चाहिए और गलत का साथ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत का साथ दे रहे हैं तो उसका परिणाम हमेशा गलत होता है। आपके आसपास कोई गलत है, आप गलत नहीं भी कर रहे हैं, आपके साथ में जैसे बच्चे हैं ना, अब देखो यहाँ पर बच्चे, कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं फ्रंट में सीट में, अब इसके साथ दूसरा बच्चा भी उसके साथ इंगेज हो गया, है ना, तो अब नाम तो सबका आएगा, तुम भी थे, तुम भी थे, तो इसका परिणाम इन सभी बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ ऊपर जो स्क्रीन में लगे हुए बच्चे हैं, सभी बच्चे देख रहे हैं, सब शांत देख रहे हैं, तो सभी बच्चे अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। अब नीचे जो स्क्रीन पे लगे बच्चे थे, वो एक बात कर रहा है, दूसरा उसको देख रहा है, तीसरा उसको देख रहा है, तो इसमें पूरी क्लास आपकी आ जाती है ना, क्योंकि आप जो है वो बात कर रहा है, दूसरा उसको देख रहा है, तो आप भी नजर में आए और पूरी क्लास जो है उसको देख रही है, तो सभी नजर में आए, यानी कि आपके लिए भी इसका परिणाम गलत होगा। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। आई बात समझ में? ठीक है। अब ऊपर जो है कुछ बच्चे अब वो बातें करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके जीवन, आपके साथ जो है, जब आप इस उम्र में आगे बढ़ते हैं, इस उम्र में, तो आपके साथ बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे संस्कारों वाले होते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने कहा ना, कौरवों की सेना में कर्ण जैसा महावीर था, जिसको हराना किसी भी पांडव के बस में नहीं था, लेकिन कर्ण ने किसका साथ दिया? गलत का साथ दिया। तो चाहे आप में कितनी भी क्षमता है, कितनी भी आप में कौशलता है, कितनी भी आपकी स्किल्स हैं, आप गलत रास्ते पे चले गए तो आपको जो है गलत ही, आपको वो जो है गलत राह पर पहुंचाएगा और आपकी मंजिल हमेशा गलत होगी, आपका हमेशा नाश होगा, आप जो है हमेशा अच्छी जो है दिशा में नहीं जा पाएंगे। इसलिए अपना रास्ता, अपनी जो संगत है, संगत को जो है हमेशा अच्छी रखिए, तब जाकर के आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपका साथी अच्छा नहीं है तो आपको वो हर जगह से आगे की बजाय पीछे धकेलेगा, आपकी शक्तियों को, आपकी क्षमताओं को वो पीछे हट धकेलेगा, किसी गड्ढे में जाकर डाल देगा। और अगर आप में कुछ क्षमता नहीं है और आपका साथी अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, आप जो है उसकी क्षमताओं को ग्रहण करेंगे। तो ये मात्र महाभारत की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी कहानी है। दुर्योधन गलत रास्ते पे चलता था, दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चलता था, कर्ण ने उसका साथ दिया, कई महारथियों ने उसका साथ दिया, इसलिए वो सभी जो हैं लास्ट में उनका अंत हुआ। और 5 पांडवों ने धर्म के साथ वो युद्ध उन्होंने लड़ा, श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर उन्होंने हर काम किया, इसलिए जो है उनको जो है विजय प्राप्त, उनको विजय मिली। तो मात्र इसे महाभारत की कथा मत सुनिए, इन हर पात्रों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कोई व्यक्ति गलत करता है तो उस व्यक्ति का गलत करना हमें क्या क्या सिखाता है? बहुत चीजें सिखाता है। हम जब असफल होते हैं तो असफलता हमें सफलता की ओर ले जाता है, असफलता से हमें सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि असफलता से हम अपनी कमियों को जो है आंकते हैं, हम अपनी कमियों को जो है क्या करते हैं कि हम में क्या कमी है, आखिर क्या कमी रह गई है, आखिर क्या कहाँ पर जो है कमी रह गई है, उसको सुधारने का हमें मौका मिलता है, ठीक है ना। तो मात्र ये महाभारत की कथा नहीं है, इसमें जो है हमें हर पात्र कुछ न कुछ सिखाता है, कुछ न कुछ हमें सीख देता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी यही हुआ, दुर्योधन ने अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र से क्या कहा कि आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ जो है पांडवों को
वारणावत के मेले में भेज दीजिए। क्योंकि धृतराष्ट्र जो है राजा थे, तो पांडव उनकी बात जो है बड़े आदर से मानते थे, उनका कहा जो है बड़े आदर से मानते थे। ठीक है, आपको विश्वास दिलाता हूं मैं कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़, हमारा जो है कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। यानी कि हम वहां जाकर के ऐसी नीति बनाएंगे ताकि हम पर आंच ना आए। ठीक है, वहां जाकर के हम ऐसा काम करेंगे कि हमें जो है, देखो गलत तरीके से उनको मारने की जो है नीति बना रहा था दुर्योधन, पांडवों को अपने पिता से जो है शिक्षा ले ली, अपने पिता से आज्ञा ले ली, पिता को भी भड़का दिया कि आप बस आज्ञा दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। यानी कि इससे जो है प्रजा में भी हमारी जो प्रजा को भी पता नहीं चलेगा कि हमने ये सब किया, क्योंकि खुले में तो वो कर नहीं सकते थे पांडवों के साथ कुछ, क्योंकि अगर वो कुछ करते तो सारी प्रजा उनके विरुद्ध हो जाती। क्योंकि युधिष्ठिर और पांडव धर्म से चलते थे, सबका आदर करते थे। इसलिए कहते ना, इंसान को अगर वो देखो, राजा के पुत्र कौन थे? दुर्योधन थे। पांडु के पुत्र पांडव थे, उनके पास अभी कोई राज्य नहीं था, लेकिन फिर भी प्रजा में उनकी वाहवाही थी। इससे ये सिद्ध होता है कि यदि हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छा व्यवहार है हमारा, तो हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी। हमें किसी बड़े पद की, या हमारे पिता को या हमारे जो वंशज हैं वो बहुत बड़े पद के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो हैं क्या हैं, इससे फर्क पड़ता है। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण व्यवहार कैसा है एक दूसरे के साथ। चलिए, तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं। देखो, कहानी तो आप सुनते हैं, लेकिन उस कहानी के हर पात्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। नहीं तो कहानियां तो आप टीवी खोलिए, आप मोबाइल फोन खोलिए, वहां पर आपको सबकी कहानियां मिलेंगी। और आज जाके देखिए, हर घर में फोन है। तो क्या हमें उससे शिक्षा मिलती है? स्कूलों में हमें यही चीजें तो सिखाई जाती है कि हमें उससे क्या सीख मिलती है। स्कूल में हम कोई कथा पढ़ने नहीं जा रखे हैं, कोई कथा पढ़ रहे हैं तो उस कथा से मिलने वाली शिक्षा को पढ़ने जाते हैं। नहीं तो कथाएं तो आपको, आप अपना मोबाइल ऑन कीजिए, अनेक कथाएं मिलेंगी आपको। लेकिन स्कूल में आपको उस कथा का सार बताया जाता है। स्कूलों में आपको उस कथा के जो पात्र हैं, उन पात्रों के चरित्र से जो हमें शिक्षा मिलती है, वो सिखाया जाता है। मात्र कहानी सुनना मात्र इसे मत लीजिएगा। कोई भी आप स्टोरी पढ़ते हैं, कोई भी आप कथा पढ़ते हैं, वो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत सारी शिक्षाएं देता है, हमें बहुत सारी सबक मिलता है। देखो, कौरवों से हमें सबक मिलता है और पांडवों से हमें सीखने को मिलता है। कौरव से हमें ये सबक मिलता है कि गलत मत कीजिए, अधर्म से मत चलिए, गलत तरीके से किसी के लिए गलत जो है मत सोचिए, गलत मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ आपका नाश निश्चित है। अगर हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखेंगे, हम दूसरे के प्रति जो है गलत भावनाएं रखेंगे, गलत काम करेंगे, तो ईश्वर हमें बख्शेगा नहीं, ईश्वर हमारा ही नाश कर देगा। ये कौरवों से हमें शिक्षा मिलती है और पांडवों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम धर्म के रास्ते से चले, यदि हम धर्म के रास्ते से ही जाएं, अच्छा काम करें, किसी के प्रति जो है दुर्व्यवहार न रखें, किसी के प्रति जो है ईर्ष्या ना करें, तो भगवान आपकी हमेशा साथ देता है, आप हमेशा जो है उच्च पदों पर जाएंगे। तो ये मात्र एक कहानी नहीं है, ये है आपको एक शिक्षा देता है। तो यहाँ धृतराष्ट्र को जो है उनके पुत्र ने जो है क्या कहा कि बस इनको जो है वारणावत के मेले में भेजने की आप व्यवस्था कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब क्या हुआ? इस बीच अपने पिता और अधिक पर जो है और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। अब दुर्योधन को लगा कि कहीं पिताजी भतीजों के मोह में न फंस जाए। पता चल रहा है मैंने पिताजी से ये तो कह दिया, लेकिन पिता को जो है भतीजों के प्रति मोह हो जाए, क्योंकि वो भी तो उनके भाई के ही पुत्र थे पांडव। तो दुर्योधन ने इतना सोचा कि भाई इससे काम नहीं चलने वाला, और कुछ करना पड़ेगा। राज्य में जो है कई कूटनीतिज्ञ होते हैं, तो उसने क्या किया, खुद भी कह डाला और अन्य जो कूटनीतिज्ञ थे उनको भी जो है अपने पक्ष में मिला लिया, अपनी तरफ कर लिया।
वो बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगा। उसने क्या किया, अभी एक को भेजा, तीसरे दूसरे को भेजा। और इंसानी दिमाग कितना कच्चा होता है, देखो किसी का दृढ़ निश्चय होता है। हमने शुरू में ही धृतराष्ट्र के बारे में पढ़ा था कि उनके जो है वो अपने निर्णय पर अडिग नहीं रहते थे। ठीक है, अब एक ऐसा व्यक्ति होगा, आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा होगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। उसको पढ़ना है तो चाहे आप उसे छेड़ते रहो, वो पढ़ता ही रहेगा। एक बच्चा ऐसा होगा, बगल वाला अगर बात कर रहा है तो वो फट से उसे देखेगा और फिर वो वहीं खो जाएगा, उसकी बातों में टीचर क्या पढ़ा रहा है उसे कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो बात को? तो हर किसी की बुद्धि जो है एक तरफ नहीं होती है। अब यहाँ धृतराष्ट्र के साथ भी यही हुआ। दुर्योधन अपने पिता को भड़का कर तो चला गया, लेकिन उसने लगा कि अब इतने से काम नहीं चलने वाला। उसने अनेक कूटनीतिज्ञों को, राज्य में से अनेक जो कूटनीतिज्ञ होते जो है कूटनीति बनाते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो जो है धृतराष्ट्र राजा के पास उन्होंने भेजा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें से कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। इनमें से कौन था? कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण था। अब वो क्या करता था कि भाई तुम ऐसा कर दो, कुछ नहीं होता। आप भी देखते होंगे, बगल वाले ने ऐसा कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अरे बगल उस गांव में ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा कहकर, यानी कि उसने कई बातें बताई कि भाई तुम कर दो, देखो राज्य तुम्हारे बेटे को मिलेगा। अगर पांडु के पुत्रों को राज्य मिल गया तो तुम्हारे 100 पुत्र ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, तुम्हारे 100 पुत्रों को कभी भी राज्य नहीं मिलेगा। तो दुर्योधन ने ही इनको जो है धृतराष्ट्र राजा के पास भेजा, ताकि वो उनके मन में पांडवों के लिए जो है ऐसे भाव प्रकट हो कि बस इनको जो है राज्य से निकाल देना है। जबकि राजा के मन में जो है अपने भतीजों के लिए स्नेह था, लेकिन उनका मन डगमगा रहा था अपने पुत्र मोह में, क्योंकि अपने पुत्र के लिए सभी को मोह होता है। ठीक है, लेकिन धर्म से जो चलता है, जिसका मन अडिग होता है, वो न पुत्र देखता है न पिता देखता है, उसके लिए धर्म जो है श्रेष्ठ है। राजा धृतराष्ट्र ऐसे नहीं थे, उन्होंने जो है उनका मन दो तरह का हो रखा था कि क्या करें, राजा युधिष्ठिर को बनाए या दुर्योधन को बनाए। तो अब जो है दुर्योधन ने अनेक चालें चली। कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण वहां भेज दिया, जो कि शकुनी का मंत्री था। शकुनी कौरवों के मामा थे। तो शकुनी जो है, शकुनी का नाम आप जानते ही हैं। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए कि राजनीतिक चालें क्या क्या होती हैं, कि अलाना आप आगे देखेंगे, जब आप मैच्योर होंगे, किशोर अवस्था में जाएंगे, तो वहां पर आप पढ़ेंगे राजनीतिक के बारे में। तो वो बताता रहा, क्योंकि एक राजा तो था नहीं वहां पर, अनेक राज्यों के बारे में बताया कि वहां फलाना राज्य में ऐसा हुआ, तो उससे जो है ठीक है, सब ठीक चल रहा है, यानी कि इससे आपको जो है कोई जो है आपको परेशानी नहीं होगी, राज्य में आपकी जो है चलती रहेगी और सभा आपको जो है प्रेम करती रहेगी। तो आप इस तरह का काम कीजिए। ठीक है, तो अंत में बोला, क्या बोला, अपनी दलीलों की उसने प्रमाण दिए, दलीलें की और उनकी पुष्टि भी कर दी। अंत में बोला, राजन जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर अंत में उसने क्या कहा, कर्णिक नाम के ब्राह्मण ने, कि हे राजन, जो ऐश्वर्यवान है, यानी जिसके पास धन संपत्ति है, जिसके पास ऐश्वर्य है, वही जो है क्या है, श्रेष्ठ है संसार में, वही श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति और संपन्न भी हैं। तो इस पर जो है कर्णिक नाम के ब्राह्मण ने क्या कहा कि हे राजन, आज के जमाने में, आज के युग में जो है, जो ऐश्वर्यवान है, यानी जिसके पास राज्य है, जिसके पास धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वही जो है श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। और ये बात ठीक है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने भी कहा होगा कि मेरे जो भतीजे हैं उनका हक है, उनका अधिकार है, उनको मुझे राज्य देना है। तो उन्होंने कहा ये बात ठीक है कि जो पांडव हैं वो आपके भतीजे हैं, उनके छोटे भाई के वो पुत्र थे, परंतु वे बड़े शक्ति और संपन्न भी हैं, कि सभी पांडव शक्तिमान थे, सभी जो है शक्ति संपन्न थे।
इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। तो अब वो भड़का रहा है कर्णिक नाम का ब्राह्मण, किसको? धृतराष्ट्र को। वो जो हैं, ठीक है आपका सोचना सही है, वो आपके भतीजे हैं, लेकिन आप जो है राज्य को अपने पास ही रखिए, अपने पुत्रों को ही। बोलने का तात्पर्य तो यही था, ठीक। लेकिन वो क्या है? शक्ति संपन्न है। इसी कारण अभी से आप चौकन्ने हो जाइए, यानी कि कहीं पता चल रहा है कि पांडव आपको ही ना मार दें। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। तो वो भी जो है ये सारी बातें राजा को कह रहा है कि वो शक्ति संपन्न है सभी पांडव। पता चल रहा है कि बाद में आप पछताएंगे। अपनी रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए, यानी कि राज्य इन पांडवों को अपने रास्ते से हटाइए, ठीक है। कर्ण की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत जो है भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। इतनी बात उस कर्णिक नाम के ब्राह्मण ने कही और दुर्योधन ने सोचा कि अभी तो मेरे पिता के दिमाग पर, मस्तिष्क पटल पर जो है ये बातें चल रही हैं। तुरंत से वो अपने पिता के पास फिर से गया। उसने क्या कहा? वो विचार ही कर रहे थे राजा, तो दुर्योधन फिर से पहुंच गया कि पिताजी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब हम कर लेंगे, लेकिन बस आपको किसी तरह से इन पांडवों को कहाँ भेजना है? वारणावत भेजना है, तो नगर और राज्य का हमारा शासन पक्का हो जाएगा। यदि एक बार आप इनको यहाँ भेज दें तो नगर और जो शासन है वो हमारा हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उससे कोई खतरा नहीं होगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध क्या करते थे? कुछ न कुछ कहते और सुनाते रहते थे और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। अब देखो कूटनीति भी कैसे कर रहे हैं। इधर धृतराष्ट्र को जो है बोल दिया कि इनको वहां भेज दो, और इधर उनके जो और चाहने वाले थे कौरवों के, तो उधर उन्होंने पांडवों को भी ललचाया कि अरे भाई वारणावत तो बहुत ही सुंदर है, वहां तो बहुत भारी मेला लगता है, ठीक है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी, यानी कि उसकी जो शोभा मेला देखना सभी चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। अब इनकी बातें सुनी तो पांडव भी चाहने लग गए कि हम भी जाएं, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से उन्होंने ऐसी कूटनीतियां चलाई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं जो है धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। अब देखो धृतराष्ट्र को पांडवों के पास नहीं जाना पड़ा, पांडव स्वयं जो है आज्ञा मांगने आ गए। अब तो बात दुर्योधन का जो है काम अब खुद ही हो गया, ठीक है। अब वहां पर उसने जो है क्या बनाया था? एक घर बनाया था पांडवों के लिए। एक शॉर्ट में आपको सुनाते हैं। उस घर को ऐसे बनाया था कि बस एक आग की चिंगारी पड़ी नहीं, पूरा घर जो है, क्योंकि जो जल्दी जलने वाली जो वस्तुएं हैं वो उन सब चीजों से वो घर बनाया हुआ था, और उन्होंने जैसे तैसे पांडवों को उस घर में पहुंचाना था और वहां आग लगाने की नीति बनाई थी कि आग लगाकर समस्त पांडवों को वो समाप्त कर दे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने आपको बताया किस प्रकार से दुर्योधन ने पांडवों के प्रति एक कूट चाल चली। वो पांडवों को मारना चाहता था, अपने पिता को भड़काता है कि वो पांडवों को वारणावत भेज दे, और इधर से पांडवों को भी उन्होंने वारणावत के प्रति जो है आकर्षित करने के लिए अलग अलग लोगों को भेजा। इससे पांडव जो है उस मेले के लिए खुद ही जो है आकर्षित हो गए और स्वयं ही वो राजा धृतराष्ट्र के पास चले गए आज्ञा मांगने। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो क्या कुछ करता है पांडवों को मारने के लिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।